नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य, चिराग और मोनू मेरे साथ है। सबसे पहले, अगर आप धोनी के फैन है, चेन्नई सुपर किंग्स के फैन है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि चेन्नई का प्लेऑफ में पहुंचना ऑलमोस्ट है। केवल एक विकेट चाहिए अभी चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। एम्पायर ने आउट दे दिया था, नहीं लेकिन पहुंच ही गई है। देखिए बॉल्स तो खत्म हो गई है ना अब दिल्ली के पास, विकेट्स बचाकर भी क्या करेंगे, क्योंकि एक बॉल पे 78 रनों की जरूरत थी। आखिरी विकेट तो बचा लिया दिल्ली ने, लेकिन यहाँ पर 77 रनों से एक बड़ी हार चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को थमा दी उन्हीं के घर में। और चेन्नई सुपर किंग्स पहुंच गई है, दूसरी टीम बनी है प्लेऑफ में पहुंचने वाली गुजरात टाइटंस के बाद। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कमेंट बॉक्स में कहने सबसे की पहले जरूरत बताइए। है। वो मन तो कर भावना रहा है, वो होगा। भावना है, वो दिल है। और आज तो धोनी का वो रूप भी देख लिया जिसके लिए बहुत कम देखा जाता है। आज तो गुस्सा भी हो गया एम्पायर्स के ऊपर। बिल्कुल गुस्सा भी हो गए, और आज सब कुछ देखने को मिला। आज ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवॉय की वो पार्टनरशिप देखने को मिली। मोनू यार, जब आपकी शुरुआत ऐसी होती है ना, तो फिर ये जो रिजल्ट है, ये पता लग रहा था कि ऐसा ही आएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस टीम की स्ट्रेंथ भी है। ये जो ओपनिंग पेयर है इनका, दोनों रन बनाए हैं और हाईएस्ट रन गेटर हैं डेवन कॉनवे इस चेन्नई सुपर किंग्स में। और आई थिंक अच्छा डिसीजन था एमएस धोनी का। आज टॉस जीता, उसके बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये विकेट ठीक था, बैटिंग के अनुकूल था और शुरुआत बड़ी अच्छी रही डेवन कॉनवे की और ऋतुराज गायकवाड़ की। देखिए आपकी स्क्रीन पर 79 बनाए 50 बॉल्स में और 7 चौके और एक छक्का भी लगाया। और उसके बाद जो फिनिशिंग टच दिया अंत में आकर ये रविंद्र जडेजा आपके सामने 20 रन बनाए 7 गेंदों पर, सिर्फ 7 गेंदों पर 20 रन। बिल्कुल 7 गेंदों पर 20 रन। और ये वो पारी है, देखिए डेवन कॉनवॉय की 52 गेंदे 87 रन, 167.31 का स्ट्राइक रेट, 11 चौके मारे हैं और 3 छक्के मारे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवॉय के बीच की ये पार्टनरशिप थी जिसने ये डिसाइड ही कर दिया था कि ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगी। और दिल्ली की बल्लेबाजी देखते हुए तो आप ये पहली इनिंग्स में ही कह देते कि भाई इतना बड़ा टारगेट ये दिल्ली के चेस करने की बस नहीं। और होम ग्राउंड पे तो प्रदर्शन भी इस साल बहुत बेहद खराब रहा। बिल्कुल, और जैसे आपने दोनों की बात की, बड़े और कड़े मैच में चले। आज बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों का चलना, क्योंकि दोनों ने ही रन बनाए थे इस टीम के लिए। लेकिन आज दोनों ही चले और जिसके बाद ये डिसाइड कर दिया था सीएसके ने जब पहले बैटिंग की, तो ये मैच आराम से आज वो जीत गई 77 रन से। बड़ी जीत है ये, चिराग। बिल्कुल बड़ी जीत है, 77 रनों से जीत दर्ज की है और प्लेऑफ में पहुंच गई है। 17 अंक हो गए हैं, दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। अब देखना होगा कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स वहां पर दूसरे नंबर का ताज छीन सकती है चेन्नई सुपर किंग्स से, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स ही। क्योंकि अब देखिए टॉप 2 के जो दावेदार थे वो चेन्नई और यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स थी। तो अब ये तो पक्का होगा कि या तो लखनऊ वहां तक पहुंच सकती है या फिर चेन्नई सुपर किंग्स ही वहां पर बरकरार रहेगी। तो देखना होगा कि क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ कौन सी टीम भिड़ेगी फाइनल में जाने के लिए। क्या इच्छा है लक्ष्य सर, चेन्नई जाए या फिर लखनऊ पहुंच सके, कोशिश हो जाए? देखिए टॉस तो हार गई है लखनऊ। उम्मीद करेंगे कि मैच भी हार जाए, क्योंकि चेन्नई के साथ देखिए एक इमोशनल टच है। लखनऊ के साथ लखनऊ अच्छा खेली है, लेकिन जब से उनके कप्तान केएल राहुल बाहर गए हैं तब से इस टीम का पूरा बैलेंस खत्म हो गया है। और अब तो मेयर जो इस टीम के सबसे ज्यादा रन बना रहे थे वो भी बाहर चले गए। तो चेन्नई सुपर किंग्स इस बार तो मैं भी, अब जब राजस्थान रॉयल्स नहीं पहुंच रही है, ऑलमोस्ट नहीं पहुंच रही है प्लेऑफ में, तो मेरा भी अब सपोर्ट सीएसके को ही है। डेवन कॉनवे यार क्या पारी खेल के गए हैं। मतलब एक विदेशी खिलाड़ी धीमी पिच पर ऐसी बल्लेबाजी करे, देखकर कुछ ऐसा लगता है कुछ अलग देख रहे हैं। बिल्कुल कुछ अलग देख रहे हैं। और इस साल पूरे आईपीएल सीजन में डेवन कॉनवे के बल्ले से बहुत अच्छी पारियां हमें देखने को मिली, लेकिन ये वाली मैं मानूंगा कि सबसे जबरदस्त पारी, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती ही है। और इसके अलावा देखिए ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए दीपक चाहर को भी। 4 ओवर 22 रन, 3 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। और वो जो ये लगातार चौथा मैच है जिसकी बात कर रहे हो। पुराना दीपक हमको दिखने लगा है, दीपक जलने लगा है और अच्छा प्रदर्शन करने लगा है। और जब से चलने लगा है तब से आप सभी को पता है कि चेन्नई का प्रदर्शन किस हिसाब से हो रहा है। आप कृष्णा की तरफ चलते हैं, जो कृष्णा दिल्ली को जिता रहे थे इस मैच में। चेन्नई जीत गई है और कुछ क्या नुकसान हुआ है कृष्णा? कैसा फील कर रहे हैं कृष्णा? दिल्ली हार गई है, दिल्ली को फुल सपोर्ट कर रहे थे। अब ये मत बोलना मैं सीएसके की साइड से था। ऑब्वियसली मैं दिल्ली सीएसके के साथ फाइट था, क्योंकि मैं ग्राउंड में जब देखने गया था तो वही मैंने धोनी को देखा था, लेकिन धोनी प्रैक्टिस मैच में नहीं आए थे। लेकिन देखा कि हाँ भाई चेन्नई को बिलीव था कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि होम ग्राउंड पे दिल्ली का बहुत
सारे के सारे रिकॉर्ड आप बता रहे हैं। हाँ। आपकी जो रिसर्च है उसको आपको मतलब सलाम देखना होगा कि क्या रिसर्च है आपकी। एक्चुअल मैं 2-3 बार गया भी हूँ ग्राउंड पे, देखा है कि भाई कैसे प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन दिल्ली का जिस हिसाब से जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनके हिसाब से उन्होंने वो दिया नहीं कि आप लास्ट पारी देख लो इसमें डेविड वार्नर ने लास्ट मैच में ऐसी पारी खेली थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने वो फ्लॉप रहे थे क्योंकि रन और बॉल्स में उनका ज्यादा डिफरेंट रहा नहीं। तो आज तरह की जिस तरह की उन्होंने पारी खेली थी, इस तरह की पारी अगर पहले खेलते तो दिल्ली आज कहीं और पोजीशन पे होती। जी बिल्कुल। और रिले रोसो पिछले मैच में तो अच्छी पारी खेले, इस बार खाता भी नहीं खोल पाए। प्रोडक्शन टीम से मैं कहूंगा ग्राफिक्स चलाते रहिए, अपने ग्राफिक्स चलाते रहिए। और रिले रोसो पहली गेंद पे आउट हो गए। इसके बाद भी अक्षर पटेल ऊपर तो आए, थोड़ा सा ऊपर आए, 8 गेंद पर 15 रन। अब मैं अपने न्यूज रूम की तरफ भी चलूंगा। डेविड वार्नर 86 रन की पारी इन्होंने खेली, अकेले लड़ता रहा कप्तान, 7 चौके 5 छक्के। तो सबसे पहले चिराग आपसे ही, प्लेऑफ में पहुंच गई है सीएसके, क्या ट्रॉफी जीत रही है इस बार? मेरे हिसाब से तो जीत रही है। देखिए, मैं आरसीबी का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का कोई हेटर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में। और जिस तरीके से हम लगातार बात करते हैं कि इफ नॉट आरसीबी देन आई विल डेफिनेटली गो विद सीएसके, और सीएसके को हम जिताना चाहते हैं। पूरी जान लगा देंगे। अगर आरसीबी नहीं जीतती है तो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आरसीबी के सारे फैंस खड़े होंगे। जवाब देना है मोनू, सीएसके फाइनल में जा रही है, ट्रॉफी जीत रही है? बिल्कुल जा रही है, जैसे आज इन्होंने जीता। एक शब्द में 77 रन। धोनी से जोड़िए। नहीं, धोनी से नहीं, कृष्णा प्लेऑफ में पहुंच गई है, सीएसके जीत रही है नहीं जीत रही? आरसीबी जीतेगी इस बार, इस साल कप नाम दे। चलिए, वो ये सपना है जो शायद सपना ही रह जाए। अब नवीन सर की साइड चलते हैं। नवीन सर, प्लेऑफ में पहुंच गई है धोनी की टीम, धोनी के लिए कहा जा रहा है आखिरी आईपीएल है। प्रदर्शन से, माहौल से, दिल दिमाग क्या कह रहा है? आईपीएल जीत पाएगी इस बार का चेन्नई सुपर किंग्स? नहीं। ये है जवाब, और सीधा सपाट जवाब। और ये क्यों दिया गया है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो लंबी कहानी आपको किसी दिन फुर्सत में बताएंगे। अब चलते हैं अदिति के पास। अदिति, चेन्नई सुपर किंग्स जीत रही है कि नहीं जीत रही है? धोनी की टीम जीत रही है कि नहीं जीत रही है? हाँ सर, जीत रही है। देखिए, ये देखिए धोनी का प्यार देखिए, नर्वस हो जाते हैं लोग बोलने में। अंशिका, धोनी की टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है, फाइनल जीतने के लिए केवल 2 मैचेस चाहिए। आपको लगता है 5वीं बार खिताब धोनी जीत रहे हैं? 100% धोनी विल विन। भाई एक्सपीरियंस होल्डर है, उनको मुझे ऐसा लगता है कि हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तो चांसेस हैं उनके काफी। अच्छा, आरसीबी के कितने चांसेस है? ये जवाब कृष्णा को देना है बस। यार ठीक है, आई नो आरसीबी बेचारी रह ही जाती है हमेशा कुछ भी करके, बट ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। वही ना, मैच पॉसिबिलिटीज का गेम है, 50-50 कह सकते हैं गेम। 50-50 वो तो देखिए सीजन स्टार्ट होता है तो 50-50 रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं धोनी की टीम के बारे में। धोनी की टीम जिस हिसाब से प्रदर्शन कर रही है पिछले कुछ मैच में कहा जा रहा था कि देखिए वो घर में अच्छा प्रदर्शन करती है, चेपॉक में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन अब तो बाहर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और चलिए थोड़े से अपने साथियों के साथ और बातचीत कर लेते हैं। अब चलते हैं, चलिए शशांक सर के पास चलते हैं, मैच देखते हैं। ये बगल में इनकी टीवी लगी हुई है। धोनी की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, क्या धोनी जीत रहे हैं ट्रॉफी? हाँ, मेरे हिसाब से शायद धोनी जीत रहे हैं। ऋषभ भाई, धोनी, हम तो धोनी के फैन हैं। तो क्या लग रहा है, क्या ट्रॉफी ले गई धोनी, ले गई अभी प्लेऑफ में पहुंच। कोई बात नहीं, हमने मान लिया ले गई। आगे बाकी फाइनल में आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। नहीं, मैं खुद धोनी की साइड हो गया, मैं तो चाहूंगा धोनी की साइड है। अब चलते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चिराग की साइड, जो बताएंगे कि क्यों धोनी की टीम इस सीजन सबसे अलग दिख रही है। देखिए, सबसे पहले तो अलग इसलिए दिख रही है क्योंकि टॉप ऑर्डर जो है वो फायर किया है इस बार। हम चाहे बात कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ की, डेवन कॉनवॉय की, अजिंक्य रहाणे के बल्ले से कुछ अच्छी पारियां हमें इस आईपीएल सीजन देखने को मिली। तो जब आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है लगातार मोनू, तो हम देखते हैं कि वो टीम एक अच्छे खासा परफॉर्म करती है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ आप पावर प्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि आप एक मंच तैयार करके दे देते हैं आगे आने वाले बल्लेबाजों को कि आप आइए और आप मतलब निडर होकर फायर करिए। आप वो इस टीम में इस सीजन मतलब बखूबी देखने को मिला है कि फ्री होकर खेलें। और जब आप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रहे होते हैं तो
तो आपके ऊपर एक प्रेशर तो वैसे ही हट जाता है कि आप फ्रीली खेल सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी एटमॉस्फेयर ऐसा बनाते हैं ड्रेसिंग रूम का। तो मेरे हिसाब से 2 पॉइंट्स जब एक साथ मिल जाते हैं, टॉप ऑर्डर का फायर करना और महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग, वही मुझे लगता है कि ये सक्सेस का कारण है चेन्नई सुपर किंग्स का। और आई थिंक जो बीच में आकर शिवम दुबे की हम बात कर रहे थे, 9 गेंदों पर 22 रन, ये भी अच्छा करते हैं। इनके पास बैटिंग है, एबिलिटी है, या आकर रन बनाते हैं, बैट फ्लो बहुत अच्छा है, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। आज भी इन्होंने 3 छक्के मारे हैं और हर बार ऐसा करते हैं आकर मिडिल ऑर्डर में, जोड़े में और छक्के मारते हैं ये, बिल्कुल मारते एक हैं। के साथ एक फ्री और- वाला सिस्टम। और आज तो रविंद्र जडेजा ने भी आकर फिनिशिंग टच दिया, 7 गेंदों पर 20 रन। तो इन दोनों की अगर इनिंग्स को देखो, 50 रन जोड़े इन्होंने लास्ट के सिर्फ 2-3 ओवर में। अच्छा, सभी दिल्ली में मांग कर रहे थे जैसे ही, क्योंकि देखिए पहली विकेट की पार्टनरशिप तो बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि लगातार, जैसे कि हम देख रहे थे कि दिल्ली की जो जनता थी, जहां पर ऑडियंस मौजूद थी, वो बार बार एक विकेट गिरने के साथ ही मांग कर रही थी MS धोनी, MS धोनी। और ये देश के किसी भी स्टेडियम में आप चले जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी की मांग जो है वो देखने को मिलती ही है। तो क्या बिल्कुल। कहेंगे? बिल्कुल, MS धोनी का जो क्रेज है वो हमेशा देखने को मिलता है। आज थोड़ा सा मुझे लगा ऊपर आएंगे आज, जिस तरीके से पैड पहने हुए थे, बट उसके बाद उन्होंने शिवम दुबे को भेजा और शिवम दुबे ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, आज वो इनिंग खेली। तो इस टीम के पास अच्छी बात यह है कि दीपक चाहर का जो कमबैक हुआ वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है। हर मैच में 3 विकेट ले जाते हैं और उम्मीद है कि ये टीम अच्छा करेगी। और 77 रन की जो विन आज इन्होंने मिली है, और ये टीम अब शान के साथ, अथॉरिटी के साथ प्लेऑफ में गई है। बिल्कुल, देखिए, और गेंदबाजों का भी अच्छा खासा साथ मिला, और जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजों का, हम इस तिकड़ी की बात करते हैं, रविंद्र जडेजा, महेश दीक्षित, मोइन अली, पूरे IPL सीजन में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। दीपक चाहर अब जब से इन्होंने कमबैक किया इंजरी के बाद, और ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट तो गेंदबाजी यूनिट में भी अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है चेन्नई का। दीपक चाहर ने तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि पावर प्ले में 2 या 3 विकेट तो पक्के लूंगा। आज बिल्कुल। भी इन्होंने 2-3 विकेट निकाले, रैली रोशो हो, पृथ्वी शॉ हो, तो इन्होंने फिल शॉट उनको भी नहीं चलने दिया। आज तो मतलब उनके पांव ही नहीं चले, शुरू में आते आउट कर दिया। तो ये बिल्कुल। इनकी ताकत है कि पावर प्ले में विकेट निकालना, और आज इन्होंने 3 विकेट निकाले सिर्फ 22 रन देकर। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। बिल्कुल। और लक्ष्य सर, अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, देखिए सफर खत्म हो चुका है, 14 मैच पूरे हो चुके हैं, सभी खिलाड़ी जो फॉरनर्स थे अब वापस जाएंगे अपने